वादा कर मुझसे सबका ख्याल रखेगी ना, किसी को मेरी याद ना आने पाए। वादा कर। नो ईशुदी, इस घर में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ईशुदी तो ईशुदी। चाहती हूँ वापस, लेकिन अपने हिस्से का प्यार लेती। आप अपना ख्याल रखना पापा और अपनी दवाई टाइम से ले। तो जा रही है पुत्र, अब कहाँ कोई दवाई असर करे। नहीं पापा जी, प्लीज ऐसा मत करिए। श्रुति कह रही है ना कि वो हमसे रोज मिल जाएंगे। ये मिलने नहीं आई ना, हम रोज इसके घर चल लेते। आप रोइए मत। किसी को ज्यादा तंग मत कर। अपनी पढ़ाई अच्छे से कर, अच्छे नंबर से पास होना। नहीं हुई ना तुम्हें बहुत मिस करूंगी। उतनी को बहुत मिस करो। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी सुनो। देख, मैं तुझे रोज फोन करूंगी और याद दिलाऊंगी कि तुझे डॉक्टर बनना है। बनेगी ना डॉक्टर? मुझे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। बड़ी बहन होने का फर्ज भी आपसे छीन चुकी। सच कहती हूँ, अगर आज मेरी और ध्रुव की शादी हुई है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए अपने मन में कभी कोई गांठ मत रखना थी। आप बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और आप मेरी याद में कपड़े मत हो जाना। खुश रहना, ध्रुव से ज्यादा लड़ाई मत करना। चितर, अभी रुलाएगी? सबका ख्याल रखना। ध्रुव पुत्र, पुत्र हमारी इशू एक छोटे परिवार की बड़ी सियानी बच्ची है। तुम्हारे घर को हमेशा खुशहाल रखेगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रहा हूं। इसे खुश रखना, इसका ख्याल रखना पुत्र। जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और मैं खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। हम लोग आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमसे जो बन पाया है हमने किया है। उसके बाद भी अगर कोई कमी रह गई हो या अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। नहीं नहीं गगन जी, क्या कह रहे हैं आप? आपने तो इनफैक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही किया। थैंक यू।
ईशु को छोड़ने के लिए प्रीतो उसके साथ जाएगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? Of course not. बीजी, इसमें ऐतराज की क्या बात है? मैं तो कहती हूँ आप सब हमारे घर चलिए। जीती रहे पुत्र, पर अब आपका घर हमारी बेटी का ससुराल है। अब तो हम सिर्फ दिवाली या होली पर ही आ सकते हैं। हाँ, पर अगर ईशु चाहे तो वो अपने बीजी बाबूजी से जब चाहे मिलने आ सकती है। इशमीत, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ध्रुव, मुझे नहीं लगता इशमीत इस शादी से खुश है। देखना, तेरे पास आने से पहले कितना रो रही। ध्रुव इतना भी बुरा नहीं है। रोते नहीं, रोते नहीं। ईशु दी, आपको पता है ससुराल में जाके ना एक रस्म होती है, उसमें वो बड़ा सा थाल होता है, उसमें दूध होता है और एक अंगूठी होती है। पति पत्नी को अंगूठी ढूंढनी पड़ती है और जो उसे पहले ढूंढता है ना वो विनर होता है और घर में हमेशा उसी की चलती है। आप ना वो अंगूठी पहले जीत लेना ताकि घर में भी आप ही की चले। ओहो प्रीतो जी, क्या फर्क पड़ता है ईशु जीते या ना जीते, चलनी तो हमेशा ईशु की है ना। वैसे ये बात तो है, माननी पड़ेगी। आदमी चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, औरत के सामने आके झुकी जाता है। और वैसे भी हमारी तो घर की परंपरा भी है, डैड चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी बोले, लेकिन द टाइम मामा सामने आती है ना, इसलिए भाभी प्लीज आप ये परंपरा बिल्कुल मत तोड़ना, बनाए रखना। ईशु दी, आप प्लीज रो मत, वरना नए घर में सब कहेंगे क्या रोंदू बहू आई। अरे क्या हुआ बेटा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? अभी आपका भी घर है, प्लीज का। आंटी जी, लेकिन वो नई बहू जब आती है तो उसके आने पे जो रीति रिवाज होते हैं वो सब आई एम सॉरी बेटा, हम इन सब रिचुअल्स को नहीं मानते। पर मैं मानती हूँ। पता है भाभी, शादी के बाद जब भाई पहली बार अपनी बीवी को घर में लेके आता है ना, तो बहन ऐसी चौखट पे उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है गिफ्ट्स लेने के लिए। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे आज अपने भाई से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी इतना प्यारा सा गिफ्ट जो दे दिया है। तेरी भाभी, सीरियसली भाभी, you're so lucky कि आप हमारे घर में आई हो। अंदर आइए। क्या बात है, शादी मेरी हुई है और समझदार मेरी बहन हो गई है। मैं पहले समझदार नहीं थी क्या? अब नहीं, पहले तो समझदार थी, अब तो बहुत समझदार हो गई है। सच में सिमरन जी बहुत समझदार है। इतने साल विदेश में रही है, लेकिन इनको देख के लगता ही नहीं कि ये अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को जरा सा भी भूली है। सच सिमरन जी, आज ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ खड़े होके बातें ही करते रहोगे या ईशु को अंदर भी आने दोगे? प्लीज कम इन नाउ बेटा। ईशु दी, पीछे ने बोला था कि आप जब अंदर जाओगे ना तो छोटों से हंसकर मिलना और कोई भी बड़ा सामने आए ना तो उनके पैर छूना। ऑल द बेस्ट। हाँ, चलें? अरे क्या हुआ बेटा, आप इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? आंटी जी, वो
शादी वाला घर है और आपके यहाँ मेहमान वगैरह नहीं दिखाई दे रहे। बेटा जरूरी तो नहीं है ना कि जो ट्रेडिशंस आपके घर में फॉलो होते थे वो यहाँ भी फॉलो हो। और वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि रिश्तेदारों की भीड़ लगाकर बहू का स्वागत किया जाए। सिमरन प्लीज ईशु को उसके कमरे में ले जाओ, रात बहुत हो गई है और बेचारी थक भी गई होगी। और प्रीतो आप भी अकेले घर मत जाना, मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो आपको छोड़ देगा। वो आइए ना भाभी, आपको आपका रूम दिखा देती हूँ और आपका रूम डेकोरेट भी तो करना है ना। और हाँ, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज वहाँ पे वेट कर रहा है। वेलकम होम बेटा। नहीं नहीं बेटा, बस रहने दो। आराम करो स्मित बेटे, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट प्रीतो, गुड नाइट। पापा जी, आज मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप मेरी ईशु दी के साथ हमेशा रहना, उन्हें हिम्मत देना इस परिवार का हिस्सा होने के लिए। चलो चलो चलो, आंखों पे हाथ रखो, कोई आंख नहीं खोलेगा। मेरे को तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ध्रुव। नो चीटिंग है ध्रुव, आई एम टेलिंग यू। आंखें बंद रखो। लेकिन सिमी क्या सरप्राइज है ये तो बता दे। पता चल जाएगा, थोड़ी शांति तो रखो। अरे सब्र रखो, सब्र का फल मीठा मिलेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा। रुको। रेडी? आंखें खोले। नो चीटिंग प्लीज। ओके, 3, 2, 1, ओपन। सरप्राइज। और कैसा लगा तुम्हारा रूम? वेरी ब्यूटीफुल सिमी, और रूम भी बहुत अच्छा सजाया तूने। सही में सिमी जी, आपने इतना प्यारा रूम सजाया है ना, और वो पंखे वाला आइडिया वो तो कमाल था। हाँ, लेकिन मेरी भाभी से सुंदर नहीं है। आई नो दैट, लेकिन एक बात बता सिमी, तुझे ये सब करने का टाइम कब मिला? भाई तुमसे फूलों की खुशबू सूंघो ना, तुम्हें क्या करने के कब आए और कहाँ से आए? हाँ कुछ भी। भाभी आप मेरे साथ चलो, वहां बैठो। चलो आराम से। ध्रुव तुम उधर बैठो और प्रीतो तुम मेरे साथ आओ। आओ चलो। हाँ भाई, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना, मतलब यहाँ वहाँ की, देश विदेश की, फिल्म या पॉलिटिक्स की। क्यों? अच्छा जी, रात को 12:30 बजे तुझे बातें करनी है? क्यों, आपके क्या रोमांटिक बातें करने का दिल कर रहा है भाभी से? कर लेना, चले जाएंगे हम, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें कर लेना। क्यों प्रीतो, क्या कहती हो तुम? सही बात है। वैसे सिमरन जी आप बहुत बड़ी कॉमेडियन है। प्रीतो जी ये कॉमेडी नहीं है, एक नंबर की क्रैक है, एक नंबर की क्रैक। चलो चलो फटाफट उठो, अपने रूम में जाओ सोने। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये बातें ना कल सुबह कर लेना, जो भी करनी है। अब प्रीतो जी वो घर पे बीजी बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे, काफी रात होगी, तो चलें? उठो, चल खड़ी हो। हाँ जा रहे। अरे भाभी मैं आपसे सुबह मिलती हूँ, और प्लीज मुझे खूब सारी बातें बताना। मैं आपसे सुबह जरूर पूछूंगी कि मेरे भाई ने हमें भगाकर कितनी सारी रोमांटिक बातें की आपसे, ठीक है? अरे हाँ तो जाओ, तुम एक मिनट रुको तो सही। भाभी क्या है, एक मिनट बात तो करनी तुमने। प्रीतो जी अपना ख्याल रखना, और बीजी और पापा जी का भी। आप भी अपना ख्याल रखना ईशु दी। वैसे मुझे पता है कि हमारे ध्रुव जीजू और सिमरन जी हैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए। मुझे भी हक करना भाभी को। एक सेकंड। तेरी तरफ से ना तेरी भाभी को मैं हक कर लूंगा। चलो चल 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 चल। ओके बाय प्रीतो जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
और प्रीतु जी पहुंच के फोन कर देना। नहीं नहीं नहीं, फोन मत करना। पता है प्रीतो, मुझे ध्रुव को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। ये बहनों का हक होता है। चलिए मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। हाँ अरे एक कहाँ चली? 1 मिनट, तुमने सरप्राइज देख तो लिया, अब जरा सुन के भी तो जाओ। सुन के? ओहो, मैं सुनाती हूँ। कम। ये रही सिमी की डेकोरेशन। सॉरी जीजू। सिमरन जी, इससे पहले कि ध्रुव जीजू बाहर आके हम दोनों की पिटाई करें, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय। अब प्रीतो 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भूलिए ना। प्रीतो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम बहुत अरमानों से और बहुत उम्मीद से घर में लेकर आई थी ईशु को कि उनका पूरे रस्म रिवाज के साथ स्वागत होगा, मेहमानों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि मॉम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद वो तुम्हारी फैमिली जितनी ट्रेडिशनल नहीं है, उन्हें बस समझने की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें आज एक भरोसा दिलाती हूँ कि ईशु भाभी इस घर में बहुत खुश रहेंगी। जब तक मैं इस घर में हूँ ना, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उनकी हर छोटी छोटी चीज को मैं पूरा करूंगी, बस तुम बेफिक्र रहना। सिमरन जी, हम सबको पूरा भरोसा है कि आप ईशु दी को मेरी, मीता दी, बानी सोनू की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन आज एक बात का भरोसा मैं भी आपको दिलाती हूँ, आप लोग मेरी ईशु दी को जितना प्यार करेंगे ना, ईशु दी उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार आपसे करेंगी। सच बताऊं तो जब आई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मन बहुत परेशान था, लेकिन अब जब जा रही हूँ ना, तो मन में एक तसल्ली है कि आप लोग मेरी ईशु दी को बहुत प्यार से रखेंगे। थैंक यू सो मच। अब चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ पक्का। और हाँ, ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, घर पहुंचती प्लीज मुझे फोन कर देना। चलो बाय। चलो बीजी, सारे फंक्शंस अच्छे से हो गए, और नीलम आंटी ने जाते जाते तारीफ भी कर दी, और क्या चाहिए। पुत्र, ये तो तेरी और प्रीतो की मेहनत है जो हमारी इज्जत बच गई। ये बात तो ठीक कही आपने, पर एक बात है, शादी तो ठीक ठाक निपट गई, आगे बड़े लोगों के साथ निभाना बड़ा औखा हो जाना है। जितनी बार जाओ कोई ना कोई बड़ा तोहफा लेके जाना पड़ेगा, कैसे करेंगे रोज रोज हम ये। अरे डॉली, ईशु ठीक ठाक विदा हो गई ना, अब हमने कौन सा रोज रोज उसे मिलना। ले, ये भी कोई बात हुई? 36 तीज त्योहार आते हैं साल में, और हर तीज त्योहार पे कोई ना कोई तोहफा तो ले जाना ही पड़ेगा ना। और फिर इसके शगन दो, उसके शगन दो, कितना काम होता है। अरे मामी जी, जिस तरह से इतनी बड़ी शादी की है, सारे त्योहार भी ऐसे ही कर लेंगे, खुशी खुशी, टेंशन मत लो। पुत्र, अगर तू है ना तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। अच्छा सुन, कल तुझे आना है, वो डेकोरेशन, कैटरिंग, लाइटिंग, सबका हिसाब किताब करना है। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लो। और तुझे अंगूठी के पैसे भी देने हैं। ठीक है। ओ प्रीतो, आ गए? आजा आजा। कैसा था गृह प्रवेश? लो, गृह प्रवेश में क्या होना है जी, सबसे पहले सास ने आरती उतारी होगी, फिर उसने तेल डाला होगा दरवाजे पे, फिर उसने कलश रखा होगा, और जिसे ठोकर मार के हमारी ईशु अंदर गई होगी, फिर सभी ने आशीर्वाद दिया होगा और सबने शगुन डाला होगा, फिर दूध में अंगूठी ढूंढी गई होगी जो हमारी ईशु ने ढूंढी होगी। क्यों प्रीतो, ठीक कहा ना मैंने?
कैसे बताऊं बीजी और पापा जी को कि किस तरह से ईशु दी का स्वागत हुआ उस घर में।